हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। विद्यार्थियों, यह बीएससी पार्ट प्रथम के अंदर है। विद्यार्थियों, हम पूर्व कक्षाओं में भी मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम पुनः मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, जब mn राशियों या संख्याओं का m पंक्तियों n स्तंभों में सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, अर्थात आयताकार क्रम विन्यास के रूप में होती है, तब उसे आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार की मैट्रिक्सों का अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स के अवयव पंक्तियों अथवा स्तंभों में प्रयुक्त राशियां एवं संख्याएं उस मैट्रिक्स की अवयव कहलाती है। मैट्रिक्स का निरूपण। मैट्रिक्स को विद्यार्थियों तीन तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ऐसे ब्रैकेट लगाया जा सकता है, ऐसे ब्रैकेट लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम ऐसे सीधी दो लाइनें खींच भी सकते हैं। यहाँ हम ये बता रहा है कि इसमें ये वाला सिंबल काम में लेंगे। विद्यार्थियों, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल अक्षरों से व्यक्त की जाती है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है। ऑर्डर क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हो तो m क्रॉस n से व्यक्त की जाती है। जैसे ए मैट्रिक्स है, वो दो ही पंक्ति है और दो स्तंभ है। 2 क्रॉस 2, बी क्या है 3 क्रॉस 4 और सी क्या है 3 क्रॉस 3। तो ये इसकी ऑर्डर कहलाती है। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी जनरल फॉर्म को हम ऐसे व्यक्त करते हैं। कैपिटल ए बराबर A11, A12, A1J डैश 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 A1N, A21, A22 डैश 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 A2J डैश 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 A2N। इस तरीके से हम इन मैट्रिक्स को व्यक्त करते हैं। संकेतन में हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, AM क्रॉस N या AIJ। ये देखो, तो इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल प्रकार की मैट्रिक्स है उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसे पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ पंक्ति हो, स्तंभ ज़्यादा हो, पंक्ति सिर्फ एक ही हो। कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें एक ही कॉलम हो और पंक्तियाँ ज़्यादा हो। नल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जिसमें सारी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग अवयव भी क्या हो, समान हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिनमें पंक्ति और जो स्तंभ हैं उनकी संख्याएं क्या हो, समान हो। दो ही पंक्तियां दो स्तंभ, तीन ही पंक्तियां तीन स्तंभ। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कोई भी मैट्रिक्स है उसका TRA जो होता है, कोई भी मैट्रिक्स एक उसके डायगोनल एलिमेंट का सम जितना भी है वो कर लो। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें विकर्ण में अवयव हो। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? इकाई मैट्रिक्स होती है जिसमें विकर्ण के अलावा जो एलिमेंट है वो क्या हो, शून्य हो। जैसे ये हो I2 = 1 0 0 1, I3 = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द लीडिंग डायगोनल इज 0। ठीक है ना। तो ये आपने पास में क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी विकर्ण के अवयव सभी अवयव समान हो तो इसके स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम मैट्रिक्स के ऊपर कुछ सिंपल जो है ऑपरेशन वो समझेंगे। मैट्रिक्स का योग तथा व्यकलन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स A इस प्रकार की है और एक मैट्रिक्स B इस प्रकार की है तो A प्लस माइनस B इस प्रकार की होगी। तो ये हमारे को क्या कहलाता है?
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। दो मैट्रिक्स है, उसको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एसोसिएटिविटी सहचार्यता क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये सहचार्यता का नियम होता है। योज्य तत्समक, इनका ये आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में मैट्रिक्स का अदिश गुणन, संगत अवयव जुड़ जाते हैं इसमें। मैट्रिक्स एडिशन व्याकरण में ये आप देखिए, ये संगत अवयव जुड़ और घट जाते हैं। फिर उसके बाद में अब आप मैट्रिक्स का अदिश गुणा, अब हम ये पढ़ेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका किसी के से गुणा क्या होता है, के ए आई जे। तो उसको हम, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, उसको -2a से ये आ गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एम ए प्लस बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, एम प्लस एन ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए, एम ब्रैकेट में एन ए इज इक्वल टू एम एन ए। मैट्रिक्स का गुणा, दो मैट्रिक्स का गुणा अब हम समझेंगे। दो मैट्रिक्स का ये सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। एक मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणा परिभाषित है, जबकि ये बात इम्पोर्टेंट है, ए में स्तंभों की संख्या और द्वितीय मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब हम आपको सिंपल आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। फिर इसके बाद में शून्य भाजक, ये एक अच्छी चीज़ है। यदि दो मैट्रिक्स ए तथा बी का गुणा ए बी बराबर 0 तो ए तथा बी शून्य भाजक कहलाते हैं। ये मैट्रिक्स ए तथा बी है, इनको जब गुणा किया तो ये शून्य आ गया, तो ये शून्य भाजक कहलाते हैं। तो अब ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या होती है, यदि ए वर्ग मैट्रिक्स हो तो उसका गुणा ए इंटू ए को ए स्क्वायर से व्यक्त करते हैं, ए स्क्वायर ए को ए क्यूब से व्यक्त करते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। अब हम आपको कुछ एग्जांपल बताएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए बी बराबर बी हो तो एक्स तथा वाई के मान निकालो। तो सबसे पहले हमने ए बी निकाल लिया, फिर बी ए निकाल लिया। अब चूंकि ये आपस में बराबर दे रखे हैं, तो ये एलिमेंट इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी और हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें आप यहाँ पर जो है वो मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये दे रखा है बी सी, तो ये आ गया ए बी सी में ये आ गया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी जो आती है वो ये भी नहीं, ये यहाँ से देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहलाती है। कोई भी मैट्रिक्स, लेट ए बी ए गिवन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज। यदि किसी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें, तो वो जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, परिवर्त मैट्रिक्स। उसको कोई भी मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स को 80 से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में जैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो इसका 80 होगा, वो ए बी सी एक्स वाई जेड, तो ये आ जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यदि कोई भी मैट्रिक्स को उसकी परिवर्त मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इकाई मैट्रिक्स, तो वो उसकी परिवर्त वो लंबिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, 80 आ गया, ए 80 किया तो ये आ गया, तो ए मैट्रिक्स जो कहलाएगी वो लंबिक मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर इसके बाद में जो परिवर्त मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने दे रखी है वो आप पढ़ सकते हैं। अब आपके यहाँ से जो सिलेबस का पार्ट है वो शुरू हो जाता है, सममित, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए, ये ध्यान रखना, ये इन्होंने क्लासीफाई किया वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स नहीं है वर्ग मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ए आई जे सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो, ये ध्यान रखना। और विषम सममित कहलाती है अगर ए आई जे बराबर ए माइनस ए जे आई हो। तो ये इस तरीके से इन्होंने क्या कहा है कि ये सममित मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी कुछ इन्होंने स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी दे दी। एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित कहलाएगी यदि 80 बराबर ए हो जाए। ये कितनी अच्छी बात बताई है।
विषम सममित कहलाएगी। AT बराबर -A हो जाए तो ये विषम सममित कहलाएगी। अब आपको इन्होंने दे रखा है, यदि A कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो A + AT हमेशा क्या होती है, सममित मैट्रिक्स होती है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट 12th क्लास में भी थी ये थ्योरम। अगर A कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, A में उसका ट्रांसपोज जोड़ दें तो वो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। A में से उसका ट्रांसपोज घटा दें तो वो जो नई मैट्रिक्स होगी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। AAT और ATA क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। तो इस तरीके से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्होंने प्रूफ भी दे रखे हैं। जैसे इन्होंने अब हम जो नई मैट्रिक्स आई उसको सममित मैट्रिक्स प्रूव करना है। जैसे A + AT का वापस ही आ जाना चाहिए जब भी सममित होगी, तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी होती है ये T डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पे, और डबल T होता है तो वो कुछ हट जाता है, और फिर इसको A + AT लिख सकते हैं। तो ये का ये बन गया, तो इसका मतलब ये क्या होगी, आपकी सममित मैट्रिक्स होगी। उसके बाद में विषम सममित मैट्रिक्स में आपको ये देखना है A - AT = T, तो ये आ जाएगा AT - ATT, ये आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसको माइनस कॉमन ले लो तो ये विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो इस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हो। उसके बाद में ये इनकी एक थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 1.3। यदि A कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो दो सममित मैट्रिक्स का योग सममित मैट्रिक्स होता है। यदि जैसे A वर्ग मैट्रिक्स है, वो कह रहा है A कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो दो सममित मैट्रिक्स का योग भी सममित होता है। तो आपने ये एक सममित मैट्रिक्स ये मान ली, एक सममित मैट्रिक्स ये मान ली। अब अपने इनका योग सममित प्रूव करना है, तो इसका T लगाया तो ये वापस ही आ गया, तो ये सममित होगी। सब्सट्रैक्शन क्या होती है, विषम सममित होती है। तो इस तरीके से अब अपने पास में एक एग्जाम्पल आता है। सिद्ध कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स लंबिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकाल के हमने AAT किया तो I आ जाए तो वो क्या हो जाती है, लंबिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब आपको ये मैट्रिक्स गुणा और जो सब्सट्रैक्शन है वो अच्छे ढंग से आने चाहिए। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल नंबर 2 आता है। यदि A सममित मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि BTAB सममित मैट्रिक्स है। A सममित मैट्रिक्स है, इसका मतलब AT बराबर A है, और BTAB ये क्या है, सममित मैट्रिक्स है। तो ये आ जाएगा BT फिर ABT, तो ये आ जाएगा T अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपोजिट चलता है, ये ध्यान रखना। ये जब होता है तो पहले ABT आएगा और फिर BTT आ जाएगा, BTTT होता है, B हो जाता है, और ये फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो फिर उल्टा चलेगा, BT AT। और उसके बाद में आपको AT ये दे ही रखा है क्योंकि ये सममित मैट्रिक्स है, तो ये देखिए यहाँ से ये आ गया। उसके बाद में ये देखो वापस वैसी की वैसी बन गई, इसका मतलब ये सममित मैट्रिक्स होगी। विषम सममित है अगर AT तो ये वापस विषम सममित बन जाएगी, आप प्रूव कर लेना। तो ये इस तरीके से हमारे पास में अब आती है संयुग्मी मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये ध्यान दो, एक मैट्रिक्स A के प्रत्येक अवयव को उसके संयुग्मी सम्मिश्र से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स A की संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैट्रिक्स A है उसको संयुग्मी मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, अगर A बार क्या हो जाए, A बार से जैसे उसमें जो भी सम्मिश्र संख्या है उसको उसके संयुग्मी से परिवर्तित कर दो तो उसको उसकी मैट्रिक्स में संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो A की मैट्रिक्स की संयुग्मी मैट्रिक्स को A बार से व्यक्त करते हैं। अब अगर सभी अवयवी रियल अवयव हैं तो A बार = A हो जाएगा, और सभी विशुद्ध काल्पनिक है तो A बार = -A हो जाएगा। जैसे इसमें समझ सकते हो A आपको दे रखा, तो A बार क्या हो जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा दो। A ये है तो A बार क्या हो जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा दो। फिर इनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है इन्होंने 1.5 नंबर थ्योरम, जो ये आपको A बार डबल बार लगते ही वापस A आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब में आ जाता है, अलग अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स।
ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स ए के परिवर्त ए टी की संयुग्मी मैट्रिक्स को ए टी का बार से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से ये संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स है, इसको ए स्टार से व्यक्त करते हैं। ये ध्यान रखो, जैसे ये ए मैट्रिक्स है तो पहले इसका ए बार निकालो। ए बार कैसे निकालोगे, जब आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा दो, फिर इसका ट्रांसपोज ले लो तो वो अपने पास में क्या आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा। तो ये हमारे पास में, ये देख लो। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, यदि कोई मैट्रिक्स है ए, उसके संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दे, आई आ जाए तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये है, तो इस तरीके से ये अपने पास में आ गया। यहाँ पढ़ सकते हो आराम से। अब आती है अपने हर्मिशियन एवं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यह इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर्मिशियन एवं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये आप देखिए, यहाँ आ जाएगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, यदि मैट्रिक्स ए वर्ग मैट्रिक्स हो तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी यदि ए स्टार इज इक्वल टू ए आ जाए। विषम हर्मिशियन होगी यदि ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, तो विषम हर्मिशियन होगी। ये ध्यान दो, स्टार आपको, ए स्टार आपको पता होना चाहिए, संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स है, ये ध्यान दो। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल आता है, विद्यार्थियों प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स एकिक मैट्रिक्स है। तो एकिक मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ए निकालो, ए टी निकालो, ए स्टार निकालो, ए स्टार संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स, फिर एक ए स्टार को ए से मल्टीप्लाई करो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो वो एकिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये हमारे पास में एकिक मैट्रिक्स आ गई। फिर इस तरीके से हम, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो या आप इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस ए स्टार हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ए माइनस ए स्टार स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं। इनको आप पढ़ना आराम से, ये ध्यान दो, ये भी अच्छा है। यदि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स हो तो आयोटा ए, आयोटा से गुणा कराने पे वो विषम हर्मिशियन आ जाएगी। ए विषम हर्मिशियन है तो आयोटा ए हर्मिशियन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको प्रूव करके, बहुत आसान है इनका प्रूफ निकालना, ये आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। तो इस तरीके से ये हमारा जो है मैट्रिक्स में आज हमने हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये इस तरीके से हमने अध्ययन किया। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो बेझिझक। धन्यवाद।